हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। बेटा आज हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर की मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ये इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है, मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री तो है लेकिन उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज द एपिक, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी अगर हम बोले फॉर्म ऑफ पोइट्री है वो है एपिक। Epic is a long poem celebrating the life, heroic deeds and achievements of a national hero, whether historical or legendary। तो epic जो बेसिकली होती है वो एक बहुत लंबी पोएम होती है जिसमें हीरोइक डीड्स और अचीवमेंट्स की जो हीरो हैं या जो लेजेंड्स हैं उन्होंने किस तरीके की चीज़ों को अचीव किया है, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया है, क्या उन्होंने बलिदान दिया है, किस तरीके के उन्होंने काम किए हैं, उन सबको जब एक पोएट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है दैट इज एपिक। अब है मॉक एपिक। मॉक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ द रियल एपिक। मॉक का मतलब ही होता है बिल्कुल इमिटेशन, तो ये पैरोडी है ऑफ द रियल एपिक इन अ लाइट नॉन सीरियस मूड। इसमें ज्यादा सीरियस नहीं होता टोन। इट इज रिटन ऑन अ वेरी ट्राइवल और फनी इंसिडेंट, है ना। पैरोडी का मतलब होता है फनी टाइप, जब हम कोई चीज करते हैं तो फनी इंसिडेंट पे बेसिकली ये लिखा जाता है इन अ लाइट सैटारिकल स्पिरिट। और इसकी स्पिरिट जो होती है वो सैटारिकल होती है, मतलब कि थोड़ा सा व्यंग्यात्मक एलिमेंट इसमें यूज किया जाता है। इटली एंड फ्रांस सेट द फैशन ऑफ मॉक एपिक। मॉक एपिक का फैशन जो पहले सेट हुआ, सबसे पहले हुआ इटली एंड फ्रांस में। अब है द सोनेट। ये टर्म जो है ये बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा, सोनेट। और सोनेट अगर हम याद करते हैं तो शेक्सपियर का नाम हमारे दिमाग में आता है। तो सोनेट मैं अपनी अगली वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस करूंगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोनेट्स। तो सोनेट बेसिकली क्या होता है, ये इट इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड। ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड। द फर्स्ट इंग्लिश sonnets appeared in Total's miscellany of songs and sonnets। पहली बार इंग्लिश sonnets जो हुए वो कहाँ मिले, टोटल्स मिससेलनी में ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के बुक में। नंबर ऑफ लाइन्स इन एनी सोनेट इज 14। किसी भी सोनेट में नंबर ऑफ लाइन्स जो होती है वो 14 होती है। द ओड, लॉन्ग लिरिक पोएम, सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल एंड इलेबोरेटेड इन इट्स टेंजाइक स्ट्रक्चर। तो हर एक तरीके से ओड जो है वो ऊपर ही होती है, लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, लिरिक्स इसमें अच्छी होती है, सीरियस होता है इसका सब्जेक्ट और स्टाइल काफी हाई फाई होता है इसका। ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, और अगर हम देखा जाए इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, वो ग्रीक में हुआ। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट और पर्सन अबाउट होम इट इज रिटन। और बेसिकली अगर ये ओड किसी के लिए लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है किसी पर्सन या किसी चीज ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के। नाउ द लिरिक, शॉर्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीक ओरिजिन। ये इसमें म्यूजिक जरूर यूज किया जाता है और ये शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट पोएम हम कह सकते हैं। सिंगल इमोशन इसमें यूज किया जाता है, एक लिरिक में एक ही इमोशन यूज किया जाएगा, लव, ब्यूटी, ग्रीफ, सरप्राइज, इस तरीके से। और म्यूजिकल क्वालिटी इसमें जरूर होती है, दैट्स व्हाई it is named as the lyric. The Idyll, short poetical composition of the Greek poet Theocritus. He wrote small pictorial poems on a variety of themes such as town, country life and mythology। तो सबसे पहली बार ये छोटी पोएटिकल कॉम्पोजिशंस जो हैं थियोक्राइटस ने लिखी, वो पिक्टोरल पोएम्स लिखते थे, मतलब कि टाउन या कंट्री लाइफ या माइथोलॉजी के बारे में कुछ चीजें लिखते थे, ये थीम्स लेते थे, वो इन थीम्स पे लिखते थे। जैसे कि टाउन के बारे में लिख दिया कि वहाँ पे किस तरीके के घर बने हुए हैं, कैसी मार्केट्स है, इस तरीके की जो पोएट्री, इन चीज़ों को कंसिडर करके। ऐसी कंट्री लाइफ के बारे में कि वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, लाइफ कैसी है वहाँ पे, ये सब ध्यान में रखते हुए जब लिखते हैं दैट इज आइडल। द पेस्टोरल, द वर्ड पेस्टर मेंट शेपर्ड। अगर हम देखें कि पेस्टर का मतलब होता है शेपर्ड लैटिन में। Pastorals are conventional poems expressing an urban poet's fascination and nostalgic image of peace, simplicity, innocence and happiness of life of shepherds। तो बेसिकली ये जो pastorals होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट होता है पोएट्री का वो होते हैं शेपर्ड्स। उन्हीं की ही इमेज ऑफ पीस, नॉस्टैल्जिक लाइफ, मतलब कि नॉस्टैल्जिया, जो पास्ट में जाके काफी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं
उन चीज़ों को लेके, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को, लेकिन ये सारी चीज़ें किसकी होंगी? शेपर्ड्स की। तो शेपर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो पोएट्री लिखी जाती है दैट इज पेस्टोरल। द एलिजी एंड पेस्टोरल एलिजी। अब एलिजी क्या है? एलिजी इज एसेंशियली अ पोएम ऑफ मॉर्निंग ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। किसी के मरने पे जब कोई पोएट्री लिखी जाती है उसको एलिजी कहा जाता है। और पेस्टोरल एलिजी तब होती है जब कोई शेपर्ड मरता है और उसकी डेथ पे जो पोएट्री लिखी जाती है दैट इज पेस्टोरल एलिजी। बैलेड, बैलेड मैंने एक अलग से वीडियो में भी डिस्कस किया है। बैलेड जो है ये, इसका बैलेड का लिटरली मीन मतलब ये होता है डांस सॉन्ग। ओरिजिनली इट वाज अ सॉन्ग और कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो विलेज टू विलेज जाते थे और बजा बजा के गाने, इस तरीके की पोएट्रीज को गाते थे। थैंक यू।